जैसा कि आपको पता है कि हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अपने 9.5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद, सफल कार्यकाल के बाद अब लोकसभा करनाल में एक प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तो लोगों का ऐसा मानना है, एक चर्चा आम ग्रामीण लोगों के बीच में चली हुई है कि मनोहर लाल जी तो संजय भाटिया जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि संजय भाटिया जी को जो इस मार्जिन से जीत मिली थी उससे ज्यादा मार्जिन से मनोहर लाल जी को जीत मिलेगी। इस बारे में आपका क्या मानना है? देखो, ऐसे है, अब जहाँ तक रही चुनाव की बात और वोटों की बात, क्योंकि मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने इतने काम किए हैं कि जिसका लाभ जनता को मिला है और जनता उसका जो है बदला वोट के रूप में चुकाने जा रही है। क्योंकि एक तो हरियाणा की जनता को जो है प्रदेश सरकार की नीतियों का लाभ मिला, दूसरा हरियाणा की जनता को केंद्र सरकार की नीतियों का लाभ मिला। तो एक दोहरा लाभ जो प्राप्त हुआ था। और जहाँ तक रही एक शुरुआती दौर में हमारे संजय भाटिया जी ने चुनाव लड़ा था, ठीक है, जो कि केंद्र के वोट होते हैं हमेशा यानी जो एमपी के वोट जिसको आप कहते हैं, ये वोट केंद्र सरकार को मिलते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार में कौन अगुवाई कर रहा है, कौन सी पार्टी है, उसका कौन सा लीडर है जो केंद्र सरकार में आगे जाके देश की बागडोर संभालेगा। तो उसमें तो देखो, नरेंद्र मोदी जी का कोई सानी है ही नहीं। देश विदेश में आज मोदी जी की चर्चा होती है। मोदी जी की नीतियों के कारण आप देखते हो कि आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ गई है। आज हमारे एक पासपोर्ट जो देखते हैं ना कि पासपोर्ट इंडिया से है, तो वहाँ में बड़ा मान सम्मान मिलता है। तो मोदी जी की नीतियों का लाभ वो भी मिलेगा। और जो प्रदेश सरकार में जो हमारे जो मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो नीतियाँ लागू की जन कल्याणकारी, उसका लाभ भी उनको मिलेगा। तो हरियाणा की जनता तो 25 मई का इंतज़ार कर रही है कि कब वो 25 मई आए और वो वोट डालकर जो हमारे अपना मनोहर लाल जी को ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिता सके। तो डॉक्टर साहब, जैसे मनोहर लाल जी की एक चर्चा और फील्ड में है, लोकसभा क्षेत्र में है कि मनोहर लाल जी जैसे ही यहाँ से सांसद के रूप में दिल्ली जाएंगे तो वो जरूर मोदी कैबिनेट में एक बहुत भारी पोर्टफोलियो के साथ एक मंत्री बनेंगे। इस बारे में आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही है। अब आप देखो, जब पहली बार मनोहर लाल जी करनाल में आए थे, हालांकि ठीक है वो संगठन से जुड़े थे, मगर करनाल में उनके कोई ज़्यादा लोगों से इतनी जान पहचान नहीं थी। तो वो मोदी जी से इतने क्लोज हैं कि जब वो संगठन में थे तो संगठन में ही मोदी जी और उनका आपसी काफ़ी अच्छा जो तालमेल रहा है और उन्होंने संगठन के में मिलजुल के काम किया है। और एक दूसरी बात ये, एक तो चलो उनसे मोदी जी से इनका आपसी तालमेल, दूसरा क्या है कि जो मनोहर लाल जी नीतियाँ जिन्होंने प्रदेश सरकार को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है, तो एक अनुभवी हैं। तो एक अनुभवी व्यक्ति को और एक जो हमारे प्रदेश के मुखिया के तौर पे जिन्होंने काम किया है, तो अवश्य ही मोदी जी उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो देके उनकी इस जो है सोच का लाभ अवश्य उठाएंगे।